Welcome to the second part of the video. If you didn't watch the first one, please watch it. Now I am going to explain should. Guys, should is used to explain duty, obligation, advisability, means for advice, desirability. Moreover, should is used to express purpose after less. Guys, हिंदी वर्ड जो यूज़ होता है should के लिए वो है चाहिए. Understood? Now I am going to explain these points in detail. The first point is should is used to express duty, obligation, advisability, desirability, etc. Guys, should को यूज़ किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एडवाइस के लिए, ड्यूटी के लिए, इच्छा प्रकट करने के लिए. अंडरस्टूड? जैसे कि मैं आपको कहूँ आपको ये करना चाहिए. गाइस, चाहिए वर्ड का यूज़ हो रहा है तो शुड आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स मीन्स ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए. द सेकेंड एग्ज़ाम्पल इज़ यू शुड नॉट बी लेट. ये ऑब्लिगेशन है या फिर आप कह सकते हैं डिज़ायरेबिलिटी है. मीन्स हम ये इच्छा कर रहे हैं कि उसको लेट नहीं होना चाहिए, तुम्हें टाइम पर पहुंचना चाहिए. अंडरस्टूड? द थर्ड एग्ज़ाम्पल इज़ यू शुड वर्क मोर ऑफन. ये एडवाइस है कि तुम्हें अपना काम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से करना चाहिए. ऑफन होता है गाइज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. गाइज, मस्ट एंड आउट टू को भी यूज़ किया जाता है एडवाइस के लिए, लेकिन ये दोनों स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, जबकि शुड नॉर्मल एडवाइस के लिए यूज़ होता है. अंडरस्टूड? मोर ओवर, शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पर्पस आफ्टर लेस. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पर्पस के लिए हम मे को यूज़ करते हैं. जैसे मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिल सके, वहाँ पर मैंने मे को यूज़ किया था. गाइस, लेकिन अगर पर्पस के केस में लेस्ट वर्ड का यूज़ किया गया है तो शुड लगेगा, मे नहीं लगेगा. लेस्ट का मीनिंग होता है अदरवाइज. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एग्जाम्पल. वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्लिप. तुम्हें स्लो वॉक करना चाहिए, अदरवाइज तुम गिर सकते हो. अंडरस्टूड? Guys, the next model is must. Must is used to express duty or obligation. Second, it is used to express emphatic advice or determination. Last, it is used to express necessity or compulsion. Understood? Guys, Hindi word for must is चाहिए. Now I am going to explain these points in detail. Guys, must is used to express duty or obligation. मस्ट को यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए ड्यूटी या ऑब्लिगेशन. गाइस, ऑब्लिगेशन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको टीम डिवाइड करनी है, आप टीम के कैप्टन हो, तो आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, मीन्स आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम डिवाइड करना. अंडरस्टूड? फॉर एग्ज़ाम्पल, वी मस्ट डू एज वी आर टोल्ड फॉर. जैसे हमें कहा गया है हमें वैसे करना चाहिए. अनदर एग्ज़ाम्पल इज़ यू मस्ट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स. आपको अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है. गाइस, शुड और मस्ट दोनों का मीनिंग चाहिए होता है, लेकिन मस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू शुड. Understood? Guys, must is used to express emphatic advice or determination. Emphatic advice means strong advice. For example, you must see a doctor at once. तुम्हें एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए. The second example is I must see her before she leaves for चंडीगढ़. उसके चंडीगढ़ जाने से पहले मुझे उसे मिलना चाहिए या मुझे उसके पास जाना चाहिए. Understood? गाइस, मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और कंपल्शन. मस्ट को यूज़ किया जाता है नेसेसिटी या कंपल्शन शो करने के लिए. जब भी कोई वर्क बहुत ज़रूरी होता है तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट लीव नाउ. तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, मीन्स तुम्हें ये ऑफिस छोड़कर अब घर ज़रूर जाना चाहिए. द सेकेंड एग्ज़ाम्पल इज़ आई मस्ट राइट अ लेटर. मुझे लेटर ज़रूर लिखना चाहिए. द थर्ड एग्ज़ाम्पल इज़ ही मस्ट ओबे माई ऑर्डर्स. उसे मेरे ऑर्डर्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए. अंडरस्टूड? Now I am going to explain the next model known as have to. Guys, have to is used to express the sense of must. Moreover, it is used to express advice or recommendation. Have to basically necessity show करता है. Understood? हिंदी वर्ड गाइस जो यूज़ होता है have to के लिए वो है चाहिए. Now I am going to explain these points in detail. The first point is have to is used to express the sense of must. Means must की तरह यूज़ होता है have to. जैसे कि sorry I have to go now. मुझे अब घर जाना चाहिए. The second point is
हैव टू इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस और रिकमेंडेशन। हैव टू को यूज़ किया जाता है एडवाइस के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए, मीन्स सजेशंस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव टू ट्राई द न्यू जूस फ्लेवर, इट्स हॉट, मीन्स तुम्हें जूस का न्यू फ्लेवर टेस्ट करना चाहिए, ये बहुत ही टेस्टी है। हॉट यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है? टेस्टी के लिए। अंडरस्टूड। मोर ओवर हैव टू इज़ बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट कंपल्शन। हम कंपल्शन के लिए भी हैव टू को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक। Now I am going to explain the next model known as used to. Guys, used to is used to express past habit. Moreover, used to is used to express the existence of something in the past. Guys, used to वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ आप ये शो करना चाहते हैं कि ये काम आप पहले करते थे अब नहीं करते, मीन्स अब आपने वो काम करना छोड़ दिया है। अंडरस्टूड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई यूज़ टू गो टू सिनेमा एवरी संडे। मैं पहले हर संडे थिएटर में मूवी देखने जाता था लेकिन अब नहीं जाता। सेकंड, राजीव यूज़ टू स्मोक। पहले राजीव जो है वो सिगरेट पीता था, अब उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। द थर्ड एग्जाम्पल इज़ ही यूज़ टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वॉज यंग। जब वो यंग था उस समय वो फुटबॉल खेलता था, जबकि अब वो फुटबॉल नहीं खेलता। हो सकता है अब वो क्रिकेट खेलता हो। अंडरस्टूड। Guys, used to is also used to express the existence of something in the past. Guys, used to वहाँ यूज़ होता है जहाँ आप किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को शो करना चाहते हो, मींस पास्ट की। जैसे कि पहले वहाँ पर कोई चीज़ होती थी लेकिन अब नहीं है, तो वहाँ पर आप कौन सा मॉडल यूज़ करोगे? आप यूज़ टू यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही यूज़ टू बी द मैनेजर ऑफ HDFC बैंक करनाल। वो HDFC बैंक करनाल का मैनेजर हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ देयर यूज़ टू बी अ ट्री इन दिस पार्क। इस पार्क के अंदर पहले क्या होता था? एक ट्री होता था लेकिन अब नहीं है। अंडरस्टूड। Guys, now I am going to explain the last model as per your syllabus, that is known as will. Guys, will is used to express simple future when the subject is second or third person. Second, will is used to express willingness, intention, determination, promise when the subject is first person. And will is used to express a characteristic, habit, assumptions, invitation or request and insistence. Understood? गाइस, हिंदी वर्ड जो यूज़ किया जाता है विल के लिए वो गा यूज़ होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स इन डिटेल। द फर्स्ट पॉइंट इज़ विल को यूज़ किया जाता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, मीन्स यू, ही, शी, इट, नेम, दे के साथ जब आपको फ्यूचर टेंस बनाना हो। गाइस, व्हाट इज़ द रूल ऑफ फ्यूचर टेंस? स्पेशली इंडेफिनेट। सर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। तो विल क्या है यहाँ पर? गाइस, विल मॉडल है। सर, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट भी रूल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। यस गाइस, शैल आई एंड वी के साथ लगता है फ्यूचर टेंस बनाने के लिए, एंड विल सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है फ्यूचर टेंस बनाने के लिए। अंडरस्टूड। दोनों ही यूज़ होते हैं फ्यूचर टेंस बनाने के लिए, लेकिन विल कहाँ यूज़ होगा? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, एंड शैल किसके साथ यूज़ होगा? फर्स्ट पर्सन के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू विल डाई ऑफ हंगर। तुम भूख के कारण मर जाओगे। आई शैल डाई ऑफ हंगर। मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। देखो गाइस, हमने यू के साथ विल लगाया है एंड आई के साथ शैल लगाया है। अंडरस्टूड। Guys, will is also used to express willingness, intention, determination, promise when the subject is first person, means I or we. Guys, I and we के साथ will लगता है तो ये willingness, promise, determination etc. को शो करता है। सर, क्या हम I and we के साथ shall and will दोनों लगा सकते हैं? Yes guys, अगर आपने I के साथ will लगाया है तो ये promise, डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा शो करेगा। अगर आपने शैल लगाया है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शो करेगा। सेम इज़ अ केस विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अगर आपने सेकंड एंड थर्ड पर्सन मीन्स यू, ही, शी, इट, नेम, दे के साथ विल लगाया है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शो करेगा, एंड शैल लगाया है तो ये प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा को शो करेगा। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, आई विल राइट टू यू अगेन, मीन्स मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे को दोबारा लेटर लिखूँगा। एंड शैल
यूज़ करता तो यहाँ पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शो करता। अंडरस्टूड गाइस? विल इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, assumption, invitation or request, and insistence. Guys, insistence mean when you say firmly, means किसी को कहना। For example, उसके कहने पे वो न्यू क्लास में मूव कर गई। At her insistence, she been moved into a new class. Understood? For example, a dog will usually obey his master. This is a characteristic habit. Means वो अपने मालिक को क्या करेगा? obey करेगा ही करेगा। सेकेंड वन, ही विल बी देयर बाय नाउ। दिस इज़ माई अजम्पशन कि वो अब तक वहाँ पहुँच चुका होगा। नेक्स्ट वन, विल यू कम विद मी? दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, क्या तुम मेरे साथ आओगे? एंड द लास्ट वन इज़ शी विल नॉट लिसन टू द डॉक्टर्स एडवाइस, मीन्स वो डॉक्टर की एडवाइस को नहीं मानेगी। Guys, will is never used with the first person in the interrogative, means interrogative sentences में कभी भी will को यूज़ नहीं किया जाता फर्स्ट पर्सन के साथ। मीन्स I और we के साथ हम will को यूज़ नहीं करेंगे interrogative sentences में। हमेशा किसका यूज़ होगा? shall का ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, shall we play cricket, कभी भी ये नहीं आएगा will we play cricket। Understood? Hope you enjoyed our today's lecture. Thank you.